ऑनलाइन दवाओं की बिक्री और भारी छूट के विरोध में बुधवार को बोकारो जिले की करीब 980 मेडिकल दुकानें पूरी तरह बंद रहीं। बोकारो जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर की गई इस बंदी का असर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक देखा गया। इस हड़ताल के कारण जिले में प्रतिदिन होने वाला लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए का दवा कारोबार प्रभावित हुआ और आम मरीजों को दवाइयों के लिए काफी परेशानी झेलनी पड़ी। एसोसिएशन के सचिव सुजीत चौधरी ने बताया कि ऑनलाइन कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर भारी डिस्काउंट दे रही हैं, जिससे पारंपरिक दवा दुकानदारों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। इससे छोटे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है और बिना जांच पड़ताल की ऑनलाइन आपूर्ति से मरीजों की सुरक्षा भी खतरे में है। दवा दुकानदारों ने सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री के लिए सख्त नियम बनाने और स्थानीय व्यापारियों के हितों की रक्षा करने की अपील की है। हालांकि राहत की बात ये रही कि आपातकालीन स्थिति को देखते हुए कुछ जगहों पर जरूरी दवाओं की सीमित व्यवस्था बहाल रखी गई थी। आज हमारी देशव्यापी दवा व्यवसायियों की हड़ताल है। हमारी ऑल इंडिया संगठन जो है ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट AIOCD और झारखंड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर बोकारो जिला की सभी दवा दुकानें बंद हैं। हमारी मांगें जो हैं वो ऑनलाइन व्यवस्था को बंद की जाए, ऑनलाइन सप्लाई व्यवस्था को बंद की जाए, नकली दवाओं को बंद की जाए और कॉर्पोरेट की हैवी डिस्काउंट को बंद की जाए। इस मांग के तहत हम लोगों ने सरकार को नोटिस दे रखा था आज के तारीख के लिए और देश भर में हड़ताल है। बोकारो जिला में 100% दुकानें बंद हैं। गांव से लेके देहात से लेके शहरी क्षेत्र तक सभी जगहों की दुकानें बंद हैं। हम लोग कुछ देर में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे। आज की बंदी में लगभग 5 से 7 करोड़ रुपया की दवा की बिक्री नहीं हुई। अगला स्टेप अगर नहीं हो तो अगला स्टेप हम लोग खुद निर्णय नहीं लेते। हमारी शीर्ष संगठन जैसा निर्णय लेगी सरकार के रुख के हिसाब से, वैसा फिर हम लोग आगे करेंगे। ऐसा कोई भी केस जिनके दवा ना मिलने के बाद पेशेंट नहीं, ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल में जितनी भी दवा दुकानें हैं सब खुली हुई है, इसीलिए दवा ना मिलने का कोई ये नहीं है। आप लोगों को भी कहीं से कोई ये नहीं मिली होगी, हम लोगों को भी कभी कहीं से कोई ये नहीं मिली है। इसीलिए हॉस्पिटल की जितनी दवा दुकानें हैं सभी खुली हुई। नाम क्या हुआ? सुजीत चौधरी, मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे अध्यक्ष हैं, आप इनसे भी कार्यक्रम या बैठक अखिल भारतीय बंदी है। हमारा अखिल भारतीय संगठन के आह्वान पर, झारखंड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर बोकारो जिला के तमाम दवा की दुकानें बंद हैं। यह बंदी 100% सफल है और सरकार को स्पष्ट संदेश है कि आप हमारी मांगों को, जो कि बिल्कुल जायज़ हैं, उनको माने, अन्यथा हम इससे भी उग्र आंदोलन पर अग्रसर होंगे। क्या नाम? मेरा नाम सुभाष चंद्र मंडल, मैं बोकारो जिला केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। साथ ही साथ मैं झारखंड प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का महासचिव हूँ। डुप्लीकेट दवा और ओरिजिनल दवा की पहचान क्या होती है, जो आम पब्लिक को पहचान सके कि यह ओरिजिनल दवाइयाँ कंपनी से हम लोग डायरेक्ट खरीदते हैं। हमारे दुकानों में ओरिजिनल दवा है या डुप्लीकेट दवा है, इसकी पहचान के लिए और इसके जांच के लिए ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बहुत सारे ड्रग इंस्पेक्टर्स नियुक्त हैं। वे हमारे दुकानों का निरीक्षण करते हैं और हमारे दुकानों में गलत दवाइयाँ न आए, इसकी सारी व्यवस्थाएं करते हैं। आम पब्लिक अगर मान के चलिए वे कहीं और से खरीदते हैं तो वे कैसे पहचानेंगे कि ये डुप्लीकेट दवा है या ओरिजिनल? वे इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारे जो भी दवा दुकानें हैं, उन दवा दुकानों के माध्यम से वो दवा खरीदें। वो दवा बिल्कुल ही डुप्लीकेट नहीं होगी। जो ऑनलाइन दवाइयाँ आती हैं वो उनमें डुप्लीकेट होने की बहुत सारी संभावनाएं होती है और जितनी भी डुप्लीकेट दवाओं का खपत होता है वो ऑनलाइन के माध्यम से ही होता है। इसलिए हम ऑनलाइन के इस व्यवस्था का विरोध करते हैं।